नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इसके 2 श्लोक, श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8। पिछले वीडियो में हमने 5वें और 6ठे देखे थे और उसके साथ साथ हमने पिछली बार ये भी देखा था, इनको डिस्कस भी कर रहे हैं हम, शरीर के 5 कोश परा और अपरा, किस तरीके से ये प्रकृति बनी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इस प्लेलिस्ट के, इस चैप्टर 1 के प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में और तीसरे वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा रेफरेंस इसका दिया गया है। तो हर वीडियो में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों को जरूर समझ लें। पहले और दूसरे वीडियो से, चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट के पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो से इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें। अब आइए देखते हैं 7वें और 8वें श्लोक में अष्टावक्र जी जनक को क्या बता रहे हैं। जनक ने उनसे प्रश्न पूछे थे कि मुक्ति क्या है, हमें आत्मबोध कैसे होता है, वैराग्य क्या है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पूछा था। अब अष्टावक्र जी उसका जवाब दे रहे हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, तू ही सबका दृष्टा है। अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, नहीं तो यहीं से अष्टावक्र गीता को पढ़ने का और कंफ्यूज होने का खेल शुरू हो जाता है। तू ही सबका दृष्टा है। तू, फिर मैं बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था कि तू मतलब जनक का शरीर नहीं, जनक को नहीं कहा जा रहा है, जनक के शरीर के इस आवरण को नहीं कहा जा रहा है जिसमें मन है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें अहंकार है। उस राजा को नहीं कहा जा रहा है, उस जनक को नहीं कहा जा रहा है जिसका एक शरीर है, जिसके मन में अहंकार है, जिसके मन में वासनाएं हो सकती हैं, बल्कि उस राजा के भीतर जो परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है, उस आत्मा को तू कह करके संबोधित कर रहे हैं अष्टावक्र जी। तो अष्टावक्र जी, तू ही सबका दृष्टा है। अगर अपने शरीर को, अपने मन, अहंकार, इन सभी चीज़ों को शामिल करके अगर आपने ये समझ लिया कि तू ही सबका दृष्टा है, यानी मैं ही सब कुछ देखने वाला हूँ, तो फिर तो मैं खुद को भगवान मानने लगा ना, ये तो बहुत बड़ा अहंकार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका बोध आपको ये बताता है कि बात शरीर की नहीं, बात मेरी नहीं, मेरे अहंकार की नहीं, मेरी इंद्रियों की नहीं, मेरे मन की नहीं, बल्कि बात मेरी आत्मा की हो रही है, तब ये समझ में आता है कि तू ही सबका दृष्टा है। इसका मतलब है कि तू अपने आप को जब आत्मा रूप में समझ लेता है, तब ये तू जान जाता है कि तू ही सबको देखने वाला है। और यही सच है कि जब तुम आत्मा के रूप में खुद को जान जाओगे तो तुम सभी को देखने वाले बन जाओगे। क्यों? तुम ही सबको देख रहे होगे और तुम ही सबके दृष्टा होगे। क्यों? क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे सूरज है, सूरज की जो किरणें धरती पर आ रही हैं वो भी सूर्य ही हैं। जैसे ही सूर्य गायब होगा, ये किरणें भी गायब हो जाएंगी। तो ये सूर्य की किरणें सूर्य से ही हैं, सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं हैं। इसी अलग न होने के भाव को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा, इसी अलग रूप से न देखने के भाव को, आत्मा और परमात्मा को, ब्रह्म और आत्मा को, अपने को और ब्रह्म को एक रूप में इस तरह से देखने पर, जिस तरह से सूरज और उसकी किरणों का उदाहरण अभी हमने लिया, उस तरह से देखने पर जो भाव पैदा होता है, उस भाव को क्या कहते हैं? अद्वैत भाव कहते हैं। कि मुझ में और परमात्मा में, आत्मा के स्तर पर जब हम अपने आप को देख पाते हैं तो परमात्मा में और मुझ में उसी प्रकार से कोई द्वैत नहीं रह जाता, कोई अंतर नहीं रह जाता, जिस प्रकार सूर्य और उसकी किरणों में कोई अंतर नहीं रह जाता। सूर्य की किरणें भी क्या हैं? सूर्य की वजह से ही हैं, वो सूर्य ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि सूर्य छुपा और किरणें बनी रहेंगी, वो समेट करके चला जाता है जैसे ही सूर्य गायब होता है। ठीक है, जैसे ही हमारी पृथ्वी घूमती है और सूर्य गायब, वैसे ही सूर्य के साथ सूर्य की किरणें भी गायब। सूर्य की किरणें हमारी धरती पर आती हैं, प्रभाव उनका ऐसा होता है कि हमें जीवन देती हैं, जलाती नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से भले ही ये जलाती नहीं है, लेकिन है ये सूर्य का ही हिस्सा, ये सूर्य से ही है, ये सूर्य ही है जो चमक रहा है किरणों के रूप में, हमारी धरती पर पहुंच रहा है। तो ये सूर्य की किरण जिस तरह से सूर्य से अलग नहीं है, उसी तरह से हमारी जो आत्मा है वो विशुद्ध परमात्मा से अलग नहीं है। बस केवल और केवल वो उसकी किरण होने की वजह से, वो इस अपरा में आकर के तरह तरह के शरीर लेने की वजह से वो अलग अलग दिखती है, लेकिन वो वास्तविक रूप में अलग है नहीं। आत्मा के स्तर पर हर जीव एक जैसा है। ये ऊपर का आवरण, जिस तरह की वासना होती है वैसा आवरण मिलता है। कुत्ते जैसी वासना है, कुत्ते जैसी वासना लिए मर गए। तो ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, इसकी एक एंट्रोपी है, इसकी फिक्स्ड एनर्जी है। एंट्रोपी के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक फिक्स्ड एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। ठीक है, वो एनर्जी ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, वो अनंत जरूर है, लेकिन वो अनंत भी भगवान जानता है कि वो अनंत कितनी है।
तो उसमें क्या किया जाता है कि जिस एनर्जी के लायक आप हो आपको वही शरीर दिया जाता है, ताकि एक मनुष्य के शरीर के लायक जो एनर्जी हो उसे मनुष्य का शरीर दिया जा सके। यानी इस आत्मा के ऊपर आवरण मनुष्य का चढ़ेगा, कुत्ते का चढ़ेगा, बिल्ली का चढ़ेगा, राक्षस का चढ़ेगा, किसका चढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि कैसी वासना लेकर के आप जिए और कैसी वासना लेकर के आपने अपना पुराना शरीर छोड़ा। तो ये जो सूर्य की किरणों की तरह ये आत्मा भी जो परमात्मा से ही है, परमात्मा ही है एक तरीके से, उसी का अंश है, वो भी अलग अलग रूपों में, जैसे सूरज की किरणें आती हैं हमारे घर में आती हैं तो हमारा घर दिखता है, कुत्ते के ऊपर पड़ती हैं तो कुत्ता दिखता है। ठीक उसी तरीके से ये आत्मा भी जैसे हमारे शरीर के ऊपर जो 5 कोश हैं इसमें जैसी वासना इकट्ठी की है उसी हिसाब से अलग अलग शरीर लेता है और वो अलग अलग दिखता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर वो एक होता है। क्योंकि ये सूरज की तरह, जैसे सूरज की किरणें हैं उसकी किरणें भी सूरज ही हैं, सूर्य से ही हैं, उसी तरीके से ये आत्मा भी परमात्मा से होने की वजह से ये परमात्मा की शक्ति से ओतप्रोत हैं। केवल जब हम एक शरीर धारण कर लेते हैं तब हम सीमित हो जाते हैं। जब इस शरीर से मुक्ति मिलती है तो हम जान जाते हैं कि हम तो अनंत हैं, सूर्य के साथ फैले हुए हैं, ठीक है, सूर्य की तरह उसके साथ फैले हुए हैं। तू ही सबका दृष्टा है, यानी यहाँ पर सीधे ही उस सूर्य की तरह परमात्मा से संबंध जोड़ दिया गया कि तू ही सबका दृष्टा है, तू ही सब कुछ देखने वाला है। जैसे परमेश्वर सब कुछ देखता है, अगर अपने वास्तविक रूप को जान गया तो तू ही सब कुछ देखने वाला है। तू सदा से मुक्त है, हमेशा ही मुक्त है, क्योंकि परमात्मा किसके बंधन में है, वो किसी के बंधन में नहीं है। तो उससे जो आत्मा स्फुटित हुई है, जैसे सूर्य से किरणें स्फुटित हुई हैं, वो कहीं प्रवेश करें, कीचड़ में प्रवेश करें, फिर भी वो मैली नहीं होती। ध्यान से समझिए, सूरज की किरणें किसी कीचड़ को छू करके भी धरती पर आती हैं, कीचड़ को छूती हैं, कीचड़ को छू करके धूप मैली नहीं होती, सूर्य की किरणें धूप उसको छू करके मैली नहीं होती। ठीक उसी तरीके से ये आत्मा भी हमारे अलग अलग शरीरों में रहने के कारण ये मैली नहीं होती। हमारे शरीर में जो मनोमय कोश हैं, जो जीवात्मा है, जो ऊपर है, जीवात्मा आत्मा का अंतर आई होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पहला वीडियो देख लीजिए। जो जीवात्मा और आत्मा का अंतर है वो यही है कि शरीर के ऊपर के जो 4 कोश हैं वो जीवात्मा बनाते हैं मिलकर के, और उसके ऊपर जब पदार्थ यानी जो मैटर है जब ये चढ़ जाता है तो हम दिखाई देते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर ही दिखाई देता है। जब ये गायब होता है तो अंदर का ये शरीर दिखाई नहीं देता। इसी को जीवात्मा कहते हैं। इसी जीवात्मा के आखिरी जो कोश है आनंदमय कोश, उसमें आत्मा रहती है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से परमेश्वर सदा मुक्त है, तू भी सदा मुक्त है। सूर्य की किरणें जैसे कीचड़ को छू करके मैली नहीं होती, उसी प्रकार से ये आत्मा भी तरह तरह के शरीर धारण करने के बाद खुद मैली नहीं होती, लेकिन ये अलग अलग आवरण चढ़ने के कारण ये जो जीवात्मा है ये आवरण अपने अंदर वासनाएं इकट्ठी करते रहने के कारण इस आत्मा को अंदर, ये आत्मा इसके भीतर बंद रहती है, इस जीवात्मा के भीतर। और जब तक ये वासनाएं रहेंगी तब तक ये आत्मा इस जीवात्मा के साथ नए नए शरीर अपनी वासना के अनुसार लेती रहेगी और ये खुद मुक्त नहीं हो पाएगी। इस बंधन से, इस ऊपर के आवरण से मुक्त नहीं हो पाती है, लेकिन खुद अपने आप में वो मुक्त है। इसीलिए इसको अलग दिखाया गया है कि आनंदमय कोश के अंदर है। ये आनंदमय कोश नहीं है, ये विज्ञानमय कोश भी नहीं है, ये उसके भीतर है और अपने स्वभाव में ये हमेशा मुक्त है, इस पे असर नहीं पड़ता। लेकिन इसको बांध करके जो जीवात्मा है लगातार नए शरीर लेती रहती है और नए नए संकटों में फंसती रहती है। ठीक है, तेरा बंधन ही यही है, तेरे बंधन का कारण ही यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। ठीक है, दूसरे को दृष्टा देखता है, यानी तू ये मानता है कि परमात्मा कोई ऐसी चीज है जो कहीं दूर आकाश में बैठा है, जो तुझसे अलग है, तुझे दूर बैठ करके देख रहा है। नहीं, हमने पहले ही वीडियो में ये डिस्कस किया, इस चैप्टर के पहले वीडियो में जो पहला और दूसरा श्लोक था उसमें ये डिस्कस किया कि ये आत्मा है हमारे आनंदमय कोश के भीतर। ये आत्मा को आप एक मोती समझो और जो परमात्मा है उसे एक धागा समझो जिसके भीतर ये मोती पिरोए हुए हैं। जिस तरह से सूरज की किरणें सूरज से ही उत्पन्न हैं, उसी तरह से इस परमात्मा, जो परमात्मा है उससे सारी आत्माएं उत्पन्न हैं और वो उसी तरह पिरोई हुई हैं जिस तरीके से एक धागे में आप मोती की लड़ियां पिरो देते हैं, मोती पिरो देते हैं और पूरी एक लड़ी बन जाती है। तो ठीक इस तरीके से तो ये जो है अपने अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि तेरे बंधन का, यानी तेरे बंधने का कारण ही यही है कि तू खुद को छोड़ करके ये सोचता है कि कोई और है जो तुझसे अलग है, परमात्मा कोई और है जो तुझसे अलग है। तू ये नहीं जानता कि वो तेरे ही भीतर है। इसके बारे में मुंडक उपनिषद में भी एक बात बताई गई है जिसमें कहा गया है कि एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हैं। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। एक पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हैं, एक केवल फल खा रहा है उस पेड़ पे रखे हुए, लगे हुए, और दूसरा केवल उसे देख रहा है कि ये कौन से फल खा रहा है, क्या कर रहा है। तो जो साक्षी है
वही परमात्मा है। जैसे ये सूर्य हो गया और ये सूर्य की किरण हो गई जो जगह जगह जा रही है, ठीक उसी तरीके से तो सूर्य की किरण की तरह ही तू भी परमात्मा से भिन्न नहीं है, वो सदा तेरे साथ है, तुझ में और उसमें। जब तू अपनी दृष्टि खोल लेगा, यानी अपने आप को वासनाओं से मुक्त कर लेगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब तक वासनाएं हैं तब तक ज्ञान की ओर दिखाई नहीं देता कुछ भी। जब तक वासनाएं हैं मनोमय कोश में जो वासनाएं होती हैं वो धूल की तरह हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि जमीन में बोए गए बीज की तरह हैं। जब तक ये बीज नष्ट नहीं होते तब तक इनसे नए नए पेड़ कौन से, कामनाओं के पेड़, कर्म फलों के पेड़ उगते रहते हैं, और अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए आदमी बार बार जन्म लेता रहता है। यही बात अष्टावक्र जी यहाँ समझा रहे हैं कि तुम्हारे बंधन का यही कारण है कि तू खुद को छोड़कर अपने भीतर न देख करके बाहर ईश्वर को खोजने लगता है, मंदिरों में या कहीं और। मंदिर और ये जितनी चीजें हैं, पूजा पाठ ध्यान की विधियां, ये सहायक हैं, ये बहुत पवित्र विधियां हैं, और ये इसलिए सहायक हैं क्योंकि ये आपकी मदद करती हैं खुद के भीतर झांकने के लिए। ये इसलिए नहीं है कि बाहर ही आप लगे रहो, खुद के भीतर झांकना ही आध्यात्म का उद्देश्य है। और ये सभी मंदिर, ये जो पूजा पद्धतियां, ये यज्ञ, ये केवल और केवल आपको आपके भीतर ले जाने के लिए हैं, सहायता करती हैं आपको आपके भीतर ले जाने में, और कुछ नहीं। ठीक है, तो तेरे बंधन का यही कारण है कि तू खुद को छोड़ करके, अपने भीतर ताकना छोड़ करके तू बाहर खोजने लगता है सुखों को, इसीलिए तू बंधन में है। बहुत सिंपल सा है। कहीं कुछ परेशानी है हो तो आप लिखिएगा कमेंट में जरूर। ठीक है, मैं करता हूं। अब देखते हैं 8वें श्लोक को। ये पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं करता हूं यानी मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी भयंकर काले सर्प से। ये अहंकार है कि मैं कुछ करता हूं, इसी चीज को अहंकार कहा गया है कि मैं ही अहंकार का रूप है। भयंकर काला सर्प बताया गया है। काला सर्प, भयंकर भी, मतलब पूरी तरह से जहर, जिसको कहते हैं ना, अहंकार पूरी तरह से जहर है। कहने का मतलब बस इतना ही है। ठीक है, मैं कुछ करने वाला हूं, यही अहंकार है। क्योंकि मैं कहां पे रुक जाता है, जब हम कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं तो वो यहीं पे रुक जाता है, मनोमय कोश तक ही रुक जाता है। वो आत्मा तक की तो बात ही नहीं हो रही, वो मनोमय कोश तक रुकता है, और मनोमय कोश ही अहंकार की जन्मस्थली है, जहां पे वासनाएं पैदा होती हैं। तो ये जो ऊपर मनोमय कोश से ऊपर की चीजें हैं, वहीं पे मैं, अहंकार वहीं तक रहता है। जब तक ये रहता है तब तक ये वासनाओं की धूल मनोमय कोश में है, और तब तक आप ज्ञान को नहीं देख पाओगे। और ज्ञान को नहीं देख पाओगे तो उसका संबंध आनंदमय कोश से कैसे है, कैसे वो आनंदमय कोश के भीतर स्थित आत्मा से प्रकाशित है वो ज्ञान, ये आप नहीं जान पाओगे, अपने वास्तविक रूप को नहीं जान पाओगे। इसीलिए अहंकार को काला सर्प कहा गया है, जो जीवन नष्ट कर देता है। ठीक है, आपका जीवन का उद्देश्य ही नष्ट कर देता है। अपने आप को ऐसा अहंकार रूपी भयंकर काले सर्प से दंशित हुआ तू, कह रहे हैं वो कि तू ऐसे अहंकार से दंशित हुआ है, कि मतलब ऐसे अहंकार रूपी सर्प ने तुझे काटा है, जो तुझसे ये कहता है कि तू करने वाला है। यही अहंकार तुझसे कहता है कि तू ही करने वाला है, जो यहाँ मनोमय कोश तक रुक जाता है। यहीं तक उसके अहंकार की सीमा होती है, और उसके भीतर वो जा नहीं पाता, इसलिए खुद को जान नहीं पाता कि वो करने वाला नहीं है, करने वाला कोई और है। ठीक है, मैं करता नहीं हूं ऐसा जान, ऐसा विश्वास कर, और यही विश्वास क्या है, अमृत है। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी हो। मैं करता नहीं हूं, ठीक है, यानी ऊपर का ये हिस्सा जिसमें हमारी चेतना रहती है, वहां पे मैं रहता है, मैं कर रहा हूं। इस मैं से बाहर आ। जब तू इस मैं से बाहर आकर के यहां स्थित होगा अंदर, तब तू ये जान पाएगा, जब तू ये विश्वास कर पाएगा कि हाँ भाई, तू नहीं करता है, जो कुछ है वो ईश्वर की वजह से है। ईश्वर परमात्मा जिसने ये आत्मा तेरे भीतर, जिसकी वजह से ये आत्मा तेरे शरीर के भीतर है, इस आत्मा को तरह तरह की, इस आत्मा में जो, इस आत्मा की वजह से इसमें पूरी एक चेतना है। इसी चेतना की वजह से ही इसमें अलग अलग जो कोश हैं, इन कोशों का जो रिएक्शन हो रहा है अपरा के 24 तत्वों से, चैप्टर नंबर 13 भागवत गीता, उसमें समझाया गया है कि कैसे ये रिएक्शन करती हैं। तो जिस तरह से उनका रिएक्शन हो रहा है इन पांच कोशों का शरीर के, उसकी वजह से तू तरह तरह के काम करता है। ठीक है, इसलिए तू ये समझ कि तू करने वाला नहीं है, बल्कि करने का कारण कौन है, ये आत्मा है। क्योंकि जब ये आत्माएं इस अपरा में मिलाई जाती हैं, जब ये आत्माएं, जैसे सूरज की रोशनी धरती पर पड़ते ही जीवन यहाँ शुरू होता है, उसी तरीके से परा यानी परमात्मा जब आत्माओं को यहाँ अपरा में मिलाता है, वैसे ही यहाँ भी जीवन शुरू हो जाता है। इसके बिना यहाँ जीवन शुरू हो ही नहीं सकता। सिंपल सा उदाहरण है, सूर्य का उदाहरण सबसे अच्छा है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। ठीक है, उसका अलंकारिक मतलब भी समझाया है,
जो भगवद गीता की हमारी वीडियो है उसमें समझाया गया है कि ऐसा नहीं है कि सूर्य कोई आग का गोला था उसके पास बैठ करके कि हाँ सूर्य सुनो, ऐसा कुछ नहीं है उसका मतलब। उसका एक मेटाफोरिक मीनिंग है, उसको समझा है हमने, ठीक है। भगवद गीता की प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहे हैं अष्टावक्र जी कि ऐसा विश्वास रूपी अमृत तू पी कि तू कुछ करने वाला नहीं है, करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, जिसने इस अपरा को बनाया है, जिसमें उसने एक मशीनरी बना दी है, जिस मशीनरी में 24 तत्व हैं। उन 24 तत्वों की मशीनरी के कारण ही जब तुझे ये शरीर मिलता है, इस आत्मा के ऊपर जब ये आवरण चढ़ता है, तो इस 24 तत्वों के अनुसार और मनोमय कोश में स्थित वासनाओं के अनुसार जिस तरह की मशीनरी बनाई है, उस मशीनरी के अनुसार ये शरीर चलना शुरू कर देता है। क्योंकि ये परमात्मा द्वारा बनाया हुआ है अपरा, और उसी के अनुसार उसमें फंसने के कारण ही तुम ऐसा करते हो। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से और वास्तविक रूप से करने वाला कौन हुआ? परमात्मा ही हुआ। यही बात यहाँ समझाई जा रही है। थोड़े टेढ़े हैं ये कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत सीधे हो जाते हैं जब आप ये समझ लेते हैं और अष्टावक्र गीता पढ़ने से पहले भागवत गीता समझ लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये 7वां और 8वां श्लोक आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे 2 नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।